आज वृक्ष वास्तु पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग विषय को प्रारंभ करते हैं। आज मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक व्यक्ति थे जिनके हाथों में एक लाठी थी, बाल घुंघराले थे, सांवला वर्ण था और बिल्कुल एक हरा शरीर, बहुत स्थूल नहीं। उन्होंने नीचे कुछ लपेट रखा था, हो सकता है किसी जानवर की चमड़ी हो या मृगचर्म हो, मैं गौर से देख नहीं पाया। और इसके बाद वो मेरे घर आए, दरवाज़ा खोला, जहाँ मैं शयन कर रहा था मुझे जगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनके घर में मालती का पौधा होता है उस घर के मालिक को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उसका घर बिखर जाता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा बात मुझे क्यों बता रहे हैं। मुझे जानना होगा तो मैं कहीं से पता कर लूँगा। तो मैंने पूछा कि हे महात्मन, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है और मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी का दूत हूँ और मुझे बताने का जो कारण है वो भी उन्होंने मुझे बताया। वह सूचना किसी व्यक्ति को देनी है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का सब कुछ उन्होंने बताया और मुझे बोला कि यह सूचना फलाने व्यक्ति तक पहुँचानी है। सुबह उठने के बाद मैंने वो सूचना जिसके लिए थी वो उस व्यक्ति तक वो सूचना पहुंचा दी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दैवीय शक्तियां हैं वो आपकी आराधना से, पूजन से प्रसन्न तो होते हैं, पर शत्रुगुण का अभाव होने के कारण आपके पास प्रत्यक्ष नहीं होते और फिर ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ करके आप तक सूचना पहुँचाते हैं। बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह के अनुभव जीवन में प्राप्त हुए होंगे। तो सुबह उठने के पश्चात जिनके लिए वह सूचना थी, वह सूचना तो मैंने पहुंचा दी। ये मेरे साथ कोई पहली घटना नहीं है, अभी तक कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। हमारे एक परिचित व्यक्ति थे, तो उनको ऐसा कुछ था, मोटरसाइकिल चलाने के लिए मना करना था। तो ऐसे ही किसी देवदूत ने आकर के मुझे कहा, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप कुछ दिन गाड़ी मत चलाइए। कुछ समय के बाद उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने चलाना छोड़ दिया था मेरे कहने पर। तो इस तरीके से ऐसी कई घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं और कई अन्य लोगों की सूचना मेरे पास आई है। मैं स्वयं से नहीं कहता हूँ, किसी प्रार्थना करता हूँ या बुलाता हूँ, ऐसा मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति हूँ, बस सामान्य रूप से जितना संस्कार गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला है, धर्म का थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है, शास्त्र की जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके आधार पर अपना जो ब्राह्मणोचित कर्तव्य है उनका पालन करते हुए अपना जीवन यापन करता हूँ। इसी बीच यदि किसी के निमित्त ईश्वरीय प्रेरणा से कोई सूचना आती है तो उन तक पहुँचा देता हूँ, एक डाकिया की तरह, एक मैसेंजर की तरह, एक डिलीवरी बॉय की तरह। तो उनके लिए सूचना थी, मैंने पहुँचाया। अब मेरे जो संस्कार हैं, हमारे गुरु जी के प्रदत्त जो संस्कार हैं, उसमें मन में एक दृढ़ विश्वास है कि देवता में, गुरु में और शास्त्र में, इन तीनों में हमेशा अभेद है। ये तीन अलग अलग भले दिखाई पड़ रहे हों, इन तीनों के भले अलग अलग नाम हों, पर ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। देवता में, शास्त्र में और गुरु में, इन तीनों में अभेद ही जानना चाहिए। और इस बात को लेकर के मुझे अत्यंत दृढ़ विश्वास है और इनमें कहीं भी मुझे रंच मात्र भी अलगाव दिखाई नहीं पड़ता है। तो सूचना पहुंचाने के बाद मेरे मन में यह विचार हुआ कि भगवान का, वो उन्होंने कहा है कि मैं शिव का दूत हूँ, सूचना दिया है, पहुंचा भी दिया है, भगवान ने स्वयं भेजा होगा, प्रेरणा दिया होगा, उनकी इच्छा कुछ होगी। लेकिन उस बात को शास्त्र में भी ढूंढना है, क्योंकि देवता और शास्त्र में, गुरु में अभेद है। वह बात शास्त्रों में जरूर किसी न किसी रूप में होगी और मुझे उसे ढूंढना चाहिए। यदि मैं शास्त्रज्ञ हूँ, शास्त्र को तो पढ़ सकता हूँ, मैं देवता से तो संपर्क नहीं कर सकता साक्षात, पर शास्त्र को तो पढ़ सकता हूँ। शास्त्र तो मेरे पास उपलब्ध है देवता के रूप में, उनका ही वांग्मय स्वरूप है शास्त्र, देवताओं का ही शास्त्र वांग्मय स्वरूप है। तो जब वांग्मय स्वरूप में हमारे पास साक्षात उपलब्ध हैं, तो अगर यह बात सत्य है कि मालती का पौधा, मालती का पेड़ किसी के घर में होता है तो वह अनिष्ट कारक है, इस बात का कुछ तो संदर्भ होगा किसी न किसी ग्रंथ में। इतने सारे वास्तु के ग्रंथ हैं, मैं सुबह से उसको ढूंढने में लगा था। अभी कुछ देर पहले वह मुझे प्राप्त हुआ वास्तु सौख्यम नाम के ग्रंथ में। वास्तु सौख्यम नाम के ग्रंथ के 3रे अध्याय में मुझे वह श्लोक प्राप्त हुआ जिसमें यह बात आई है कि मालती का पौधा जिसके घर में होता है, उस घर के जो मालिक हैं उनके ऊपर शस्त्र से आघात होता है। उसमें आप देख सकते हैं। और ऐसा आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि वास्तव में देवता में, गुरु में और शास्त्र में हमेशा अभेद होता है। जो बात देवता के माध्यम से प्राप्त होगी वह शास्त्रों में अवश्य मिलेगी, जो बात शास्त्र में लिखा है वह देवता का ही आदेश है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममई भाग्ये। श्रुति और स्मृति जितने भी ग्रंथ हैं वह सब मेरे ही आज्ञा हैं, ऐसा समझना चाहिए।
श्रुतियों में और स्मृतियों में जो कुछ नियम पालन के लिए बताए गए हैं वह अंधविश्वास नहीं है, पूरी कल्पना नहीं है, किसी के मन में आया और लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह देवता की ही वाणी है, देवता के ही आदेश हैं। और तपस्वी लोग हमेशा साक्षात देवता का साक्षात्कार करके उन सब चीज़ों को हमेशा से प्राप्त करते रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों में, शास्त्र की बातों में हमेशा देवता की ही वाणी है ऐसा मान करके उसका पालन करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे जो तपोनिष्ठ लोग हैं, ऐसे जो शतोगुणी लोग हैं, उन लोगों को देवता का साक्षात्कार भी होता है और इन सभी बातों का, इन सभी संदर्भों का, इन सभी नियमों का कभी न कभी उनको देवताओं के द्वारा दैवीय प्रेरणा के द्वारा, दैवीय शक्ति के द्वारा उनको उसके महत्व का बहुत सुंदर ज्ञान भी हो जाता है। तो जो भी लोग वृक्ष वास्तु के संबंध में पढ़ना चाहते हैं, एक बार चर्चा निकली है तो थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। बृहद संहिता नाम का ग्रंथ है और एक ग्रंथ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वास्तु सौख्यम ग्रंथ में बहुत विस्तार से वृक्ष वास्तु के संबंध में चर्चा मिलती है, विशेषकर तीसरे अध्याय में। अन्य जगहों पर भी कुछ छिटपुट चर्चाएं हैं, तीसरे अध्याय में विशेष रूप से चर्चा है कि कौन सा वृक्ष हमारे घर के लिए शुभ है और कौन सा वृक्ष हमारे घर के लिए अशुभ है। अब यहाँ एक बात और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग जब वृक्ष वास्तु का विचार करते हैं तो वह विचार केवल आवासीय वास्तु के लिए होता है। अब मेरे पास मान लीजिए एक बड़ा प्लाट है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वह 100 स्क्वायर फीट का है। 100 स्क्वायर फीट का मेरे पास कोई प्लाट है, उसमें 50 स्क्वायर फीट में ही घर मकान बना है, हम रहते हैं, और बाकी घर के पृष्ठ भाग में 50 स्क्वायर फीट में बगीचे लगे हुए हैं। तो वहां पर जो वास्तु का विचार होगा वह आराम वास्तु का विचार होगा, बाग वास्तु का विचार होगा, न कि गृह वास्तु का। और जितने एरिया में मकान बना हुआ है, छत बना हुआ है, पिलर्स लगे हुए हैं, दीवार बने हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी एरिया में जब वास्तु का विचार होगा तो गृह वास्तु का विचार होगा। इन सभी मार्मिक बातों को, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को समझने के बाद ही वास्तु के नियमों को लगाना भी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इन सभी छोटी छोटी बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको भी लेकर के अच्छे अच्छे वास्तुविद और अच्छे अध्ययनरत विद्यार्थी लोग हमेशा संशय में देखे गए हैं, पाए गए हैं। वो अक्सर फोन करके बार बार छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। उससे ये समझ में यह तो आता है कि जानकारी बहुत अच्छी है, शास्त्र भी पढ़ा है, लेकिन छोटी छोटी जो व्यावहारिक चीजें हैं उनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं यह सब मार्मिक बातें आप सभी लोगों के सामने साझा कर रहा हूं कि जो आराम वास्तु है, जिसको बागवानी कहते हैं अथवा बाग वास्तु कहते हैं, बगीचे के लिए जो वास्तु होता है उसके नियम अलग होते हैं। और घर जो हमारा बना है उसके घर के छत के ऊपर आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, घर के सामने गलियारे में आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, घर के सामने का जो थोड़ा सा खुला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में यदि आप कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो वह सभी गृह वास्तु के अंतर्गत आता है। और उस समय जब वृक्ष वास्तु का हम विचार करेंगे तो गृह वास्तु के संदर्भ में वृक्ष वास्तु का विचार करेंगे। और जब आप किसी घर के निमित्त या घर के आसपास या घर के पृष्ठ भाग में कोई बगीचा बनवाते हैं तो वहां पर जो वास्तु का नियम होगा वह बिल्कुल अलग होगा और इधर के लिए जो वास्तु का नियम होगा वह बिल्कुल अलग होगा। इन सब बातों को समझ करके ही वास्तु का विचार करना चाहिए। और मुख्य रूप से जो मैंने ग्रंथ बताया वास्तु सौख्यम, उसका अध्ययन जो लोग वृक्ष वास्तु के संबंध में विशेष रूप से जानना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा बृहद संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें भी वास्तु के संबंध में चर्चा मिलती है। वास्तु का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत विशाल ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार में भी वास्तु के संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। वह तो एक तरह से कहिए कि विकिपीडिया है, शब्दकोश है, ज्ञान का भंडार है वास्तु शास्त्र का सम्रांगण सूत्रधार। तो सम्रांगण सूत्रधार में भी वास्तु के संबंध में पर्याप्त चर्चा, वृक्ष वास्तु के संबंध में भी पर्याप्त चर्चा देखने को, पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा ज्योतिष का एक ग्रंथ है बृहद दैवज्ञ रंजनम। बृहद दैवज्ञ रंजनम में भी और बृहद संहिता में भी वृक्ष वास्तु के संबंध में विचार यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। और एक ही जगह जो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिनका विषय ज्योतिष नहीं है, जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत अनमोल सूत्र बता रहा हूं। हमारे परम आदरणीय एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, मग कुलोत्पन्न पुण्यार्क प्रवर को शोभायमान करने वाले महान पुरोधा हैं, जिनका नाम है कमलेश पुण्यार्क जी। कमलेश पुण्यार्क जी के द्वारा वास्तु पर एक ग्रंथ का लेखन किया गया है जिसका नाम है पुण्यार्क वास्तु मंजूषा। यह ग्रंथ, उनका यह संपूर्ण ग्रंथ उनके ब्लॉग में भी उपलब्ध है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो उनका पूरा का पूरा पुस्तक ब्लॉग के रूप में उपलब्ध है और फिर उसको उन्होंने प्रकाशित भी कराया है चौखंबा से। उसमें एक ही जगह पर वृक्ष वास्तु का संपूर्ण वर्णन, आप वास्तु के जिस भी टॉपिक पर अध्ययन करना चाहते हैं उस टॉपिक पर सभी शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए बहुत ही अद्भुत उनका शोध कार्य देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं भी अक्सर उनके वह पढ़ता हूँ जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो बहुत खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बहुत शास्त्रीय बात करते हैं। तो उनकी यह शैली अपने विचारों से बहुत मेल खाती है। इस वजह से मैं अक्सर उनके लेखों का अध्ययन करता रहता हूँ। आप सभी लोग एक ही जगह पर यदि पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उसको पढ़ सकते हैं, पुण्यार्क वास्तु मंजूषा। और जो संक्षेप में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गीता प्रेस से एक पुस्तक छपी है, राजेंद्र धवन जी ने उसको प्रकाशित कराया है गीता भवन से। उसका नाम है भवन भास्कर। भवन भास्कर पतली सी पुस्तक है, बहुत पतली सी, लेकिन उसमें सार रूप में एक गृहस्थ व्यक्ति, जो सामान्य रूप से हम लोग सभी लोग अपने जीवन में घर तो बनाते ही हैं,
तो उतने के लिए सार रूप में वास्तु की जो जानकारी है वह भवन भास्कर पुस्तक में मिल जाती है। उसके अध्ययन से भी वास्तु के जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण एक गृहस्थ के जानकारी के लिए आवश्यक, वो सभी बातें उसमें आवश्यक बातें उसमें लिखी हुई हैं। उसका अध्ययन भी आप लोग कर सकते हैं। 30-40 रुपये संभवतः उसकी कीमत होनी चाहिए। गीता प्रेस के स्टॉल में, रेलवे स्टेशन में भी गीता प्रेस के स्टॉल होते हैं और आपके शहर में भी गीता प्रेस की दुकानें जरूर होंगी, वहां से आप वह प्राप्त कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। और बहुत सरल हिंदी भाषा में लिखा है, बहुत सरल भाषा में लिखा है, बहुत सरल हिंदी में लिखा है। उसको पढ़ करके समझने के लिए आपको थोड़ा भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो पढ़ते ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप उसको जो है ला करके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। मैं जो चर्चा कर रहा था उसमें एक दो बातें और हैं कि उन्होंने उसके संबंध में जब बताया कि मालती का पौधा नहीं लगाना चाहिए, तो मैं मालती का पौधा, मेरे को ध्यान में नहीं था कि ठीक है मालती का पौधा होता कौन सा है, क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दिखाया, ले जा करके मुझे अपनी शक्ति से अपने साथ में लेकर के गए और दिखाया कि इसको कहते हैं। अब जो पौधा उन्होंने दिखाया उस पुष्प को मैं रात रानी के नाम से जानता हूँ, क्योंकि वह रात में बहुत सुगंध देता है। रात में 10-11 बजे वो खिलता है, इतना सुगंध देता है, उसके पास खड़े हो जाइए तो मदमस्त हो जाएगा व्यक्ति, मदहोश हो जाएगा उसके सुगंध से। इतनी सुंदर उसमें खुशबू इतनी आती है। तो बाद में फिर मैंने उसको गूगल में सर्च किया तो मालती सर्च करने पर वही पुष्प दिखाया जिसको सपनों में उन्होंने ले जाकर के साक्षात मुझे परिचय कराया था। ऐसे देवदूत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो इस तुच्छ को कुछ मार्गदर्शन देने के लिए, मुझे भी कुछ ज्ञान हुआ, जिनको संदेश जिनके लिए सूचना हुई उनके लिए तो अद्भुत है ही, मुझे भी साक्षात इस विषय के संबंध में ज्ञान हुआ। बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होती हैं पर हमारा ध्यान में वही चीजें होती हैं जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, 2000 से ज़्यादा ग्रंथ पढ़े हैं और लगातार पढ़ता रहता हूँ। आप कभी भी आएंगे मेरे पास, मेरे घर में, तो आप जो घर में वस्तुएं होती हैं उनसे ज़्यादा तो मेरे पास पुस्तकें रहती हैं। और फिर जाते समय सारी पुस्तकें बांट के जाओ, क्योंकि पुस्तकें भारी हैं, कहाँ ढो ढो करके घूमेंगे। जीवन भगवान ने ऐसा बनाया है कि किसी जगह 2 वर्ष से ज़्यादा ठहरना नहीं। तो ऐसा कुछ भगवान की लीला है कुछ हमारे साथ, तो चीज़ें चलती रहती हैं, पुस्तकें भरी रहती हैं, उनका अध्ययन हमेशा चलता रहता है। आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। कृपया बुक का नाम बताएं। पुण्यार्क वास्तु मंजूषा, यह पुस्तक का पूरा नाम है। जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने जो 4-5 पुस्तकों का नाम लिया है उनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पुण्यार्क वास्तु मंजूषा, कमलेश पुण्यार्क जी उसके लेखक हैं, चौखंभा से प्रकाशित हुई है। और दूसरा मैंने नाम लिया वास्तु सौख्यम का। वास्तु सौख्यम भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित हुई है। और इसके अलावा मैंने नाम लिया बृहद संहिता का, बृहद दैवज्ञ रंजनम का, सम्रांगण सूत्रधार का। और हमारे गुरु जी की एक पुस्तक है वो भी बहुत अद्भुत है, उसका नाम है वास्तु मीमांसा, जो वहां से प्रकाशित हुए, प्रणव पब्लिकेशंस दिल्ली से। और एक शैलेंद्र जी की एक पुस्तक है वास्तु सर्वस्व, वह भी बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन पुण्यार्क वास्तु मंजूषा का कोई तोड़ नहीं है। अपन बहुत विशालकाय ग्रंथ है वो, मुझे लगता है कि 1200-1300 रुपये की कीमत होगा, 1000 से 1500 के बीच उसकी कीमत होगी। बहुत विशालकाय ग्रंथ है, लेकिन एक एक टॉपिक पर एक ही जगह सारा कुछ प्राप्त होता है। सामान्य जानकारी जिनको प्राप्त करना हो वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, भवन भास्कर का। और सामान्य से थोड़ा सा अच्छा करना हो तो आप हमारे गुरु जी की पुस्तक जो है वास्तु मीमांसा, उसका अध्ययन कर सकते हैं, अथवा वास्तु सर्वस्व का अध्ययन कर सकते हैं। जिनको विशेष अध्ययन करना हो पुण्यार्क वास्तु मंजूषा यदि पढ़ लेते हैं तो एक ही जगह पर संपूर्ण वास्तुशास्त्र का सार रेफरेंस सहित उनको प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग शोध करते हैं उनके लिए भी, जो लेख लिखते हैं उनके लिए भी, जिनको ज्यादा रेफरेंसेस पसंद हैं एक टॉपिक पर, जैसे कि मेरा भी स्वभाव है कि एक टॉपिक जो मैंने पढ़ा उसके संबंध में अधिक से अधिक शास्त्रीय प्रमाण ढूंढने की आदत है। तो हम जैसे जो खोजी प्रवृत्ति के, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं उन सबके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कमलेश पुण्यार्क जी ने उसका लेखन किया है। तो आप सभी लोगों के बीच अपने विचारों को रख करके, अपने अनुभव को साझा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। वास्तुशास्त्र के संबंध में और भी कोई प्रश्न आप लोगों का होगा तो मैं अवश्य उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अथवा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर अथवा समूह में अथवा पेज पर, जहां पर आपको सुविधा हो, अपने प्रश्न मुझे प्रेषित कर सकते हैं। इस वीडियो को प्रयास करूंगा यूट्यूब पर भी डालने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।